नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एलिवेट इन्वेस्टिंग में। आज हम स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स की अगली कड़ी में स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनियां स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज पे कैसे काम करती है, उस पर बात करेंगे। हम अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं कि लोग कई सेक्टर से अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जब आप किसी काम को करते हैं तो हमें सामान्य रूप से परिवारजनों का, हमारे माता पिता का, घर का पूरा सहयोग मिलता है। परंतु जब हम स्टॉक या शेयर मार्केट में काम करने की बात करते हैं तो घर से सहयोग नहीं मिलता, और यही हर घर की कहानी है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा हो रहा होगा। क्या आप समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है शेयर मार्केट के बारे में जो मिथ है, जिसमें सबसे पहला मिथ है कि शेयर मार्केट जुआ है, यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। घर वालों से आए दिन सुनने को मिलता है कि अब जुआ खेलेगा, बर्बाद हो जाएगा, और फिर हमारे सामने शेयर मार्केट से बर्बाद हुए कुछ लोगों के उदाहरण भी सामने आने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है? यदि नहीं जानते तो हमने इस पर अलग से एक वीडियो बना के रखा है। स्टॉक मार्केट के जो मिथ है उन पर हमारा वीडियो है, जो आप जरूर देखें। अब हम किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के पहले या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के पहले से बात शुरू करते हैं। मान लो कि आपकी एक कंपनी है जो बहुत अच्छा व्यवसाय कर रही है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। अब आप इस कंपनी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उसकी अलग अलग शाखाएं खोलना चाहते हैं, उसके बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। जब आप कोई कंपनी शुरू करते हैं तो वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, क्योंकि उसमें कुछ सीमित लोग ही काम करते हैं। वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। कंपनी के संपूर्ण शेयर एक या दो लोगों में विभाजित होते हैं। अब आपको चूंकि पैसे की आवश्यकता है तो कोई ऐसे ही आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकता। अगर उसको पैसा लगाना है तो उसके बदले में आपको शेयर देना पड़ेंगे। शेयर देने से यहाँ आशय है कि आपको उसको कंपनी में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। जब आप लोगों की भागीदारी बढ़ाना चाहेंगे, आपको पूंजी की आवश्यकता है, लोगों की भागीदारी बढ़ाना है, उनको शेयर देना है, तो इसके लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलना होगा। और कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना पड़ेगा। कंपनी को लिस्ट कराने के लिए एक प्रोसेस होती है जो सेबी के माध्यम से फॉलो करते हैं। आप जानते होंगे भारत के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएसई। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सामान्य रूप से हम समझे तो यहाँ पर कंपनी के जो शेयर होते हैं उसका हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, खरीदी बिक्री करते हैं। जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है तो लोग किसी भी कंपनी के शेयर जो उस पर लिस्टेड है उसके शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो अधिकृत हो जाते हैं। ये तो बात हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने तक की। अब हम बात करते हैं कि जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो होता क्या है। जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वो अपने स्टॉक का एक प्राइस रखती है, एक वैल्यू बताती है। माना कि किसी कंपनी ने अपने स्टॉक की वैल्यू आईपीओ पर 10 रुपए रखी है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपने एक स्टॉक को 10 रुपए में देने को तैयार है, लेकिन लोग इस 10 रुपए के स्टॉक के लिए 50 रुपए तक देने को तैयार हैं। ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि उस शेयर की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है तो वहां शेयर की बोली लगती है, जिसे हम बिडिंग कहते हैं, और इसमें फर्क नहीं पड़ता कि उसकी रियल वैल्यू क्या है। लोग उसकी वैल्यू क्या मानते हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और इसी के आधार पर शेयर की कीमत बढ़ती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में भागीदार बन जाते हैं, उसके मालिक बन जाते हैं। शेयर का प्राइस शॉर्ट टर्म में कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। जब हम किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या अपना पैसा लगाते हैं तो वह लॉन्ग टर्म में बिजनेस बढ़ने के साथ ही शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा या बढ़ता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आईटीसी, रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर, इन कंपनियों के शेयर जब अगर हम खरीदते हैं तो क्या इनका प्राइस कभी कम होगा? नहीं, हमेशा ही इनका प्राइस आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो लगातार बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है। अब हम देखते हैं कि शेयर मार्केट जुआ कब हो जाता है। जब हम शॉर्ट टर्म के लिए
ट्रेड करते हैं या किसी शेयर को खरीदते हैं और ये सोचते हैं कि अब प्राइस बढ़ेगा। हम केवल सोचते हैं, गेस करते हैं, तुक्का मारते हैं। ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट जुआ हो जाता है, क्योंकि जुए में भी हम यही करते हैं, गेस करते हैं। किसी भी शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई पर बढ़ता है, चलता है। जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है समय। यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है और कंपनी के फंडामेंटल को अच्छे से एनालिसिस किया है तो आपका जो पैसा है वो 100% सेफ होता है। दूसरी बात, यदि हम ट्रेडिंग की बात करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और इसमें फंडामेंटल बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। ट्रेडिंग में ट्रेंड कैसा है ये डिपेंड करता है, साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमको यदि पता हो तो उसके आधार पर हम ट्रेड करते हैं। शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल की जगह टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। यदि हम किसी भी स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं तो हम देखेंगे कि 10 में से लगभग 6 से 8 बार हम सही होंगे। हम जानते हैं कि देश की जीडीपी शेयर मार्केट से चलती है। बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो पैसा कहाँ लगाते हैं? शेयर मार्केट में लगाते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां जैसे LIC है, LIC अपना पैसा कहाँ लगाती है? स्टॉक मार्केट में लगाती है। हम कह सकते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हम पूर्णतः सुरक्षित हैं। उम्मीद करता हूँ स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, कुछ आपको समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्टॉक एक्सचेंज, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।